हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम इस क्लास में क्या देखेंगे, डिलीशन ऑफ अ नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि आप सिंगली लिंक लिस्ट में किसी नोड का डिलीशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा था कि आप एक सिंगली लिंक लिस्ट में किसी नोड का आप लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, तीन केसेस पॉसिबल थे। या तो आप लिंक लिस्ट के एकदम स्टार्टिंग में कर दो इंसर्शन, या तो लिंक लिस्ट के एकदम एंड में कर दो, या फिर मिडिल में यानी कि बीच में कहीं भी लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन को कर दो। सेम विद डिलीशन, डिलीशन में भी आपको यही करना है। डिलीशन या तो आप स्टार्टिंग नोड का कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, या तो आप एकदम एंड नोड का कर सकते हैं, या तो बीच में कोई भी नोड का डिलीशन कर सकते हैं। और कोई केस तो पॉसिबल नहीं है, तीन केसेस पॉसिबल है। सो इन तीनों केसेस में हम डिलीशन को कैसे परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में हम वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सी गाइस, मेरे को सपोज कीजिए एक लिंक लिस्ट गिवन है। मेरे पास एक लिंक लिस्ट है सिंपल, उसके मैंने नोट्स है कुछ, और मैंने नोट्स का नाम के रखा हुआ है MNONP एंड देन नल। ठीक है, मेरे पास ये लिंक लिस्ट है। अब मेरे पास क्या केस आता है कि मेरे पास तीन केस है, या तो मैं स्टार्टिंग नोड को डिलीट करूँ, या तो एंड नोड को, या तो बीच में कोई भी नोड को डिलीट कर दूँ। सो देखो, तीनों केसेस को एक एक करके समझाता हूँ मैं। सबसे पहले अगर मान लो सपोज करो आपको स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है। देखिए, मुझे पता है जो मेरी स्टार्टिंग नोड होती है वो मेरी क्या होती है, हेड नोड होती है। ठीक है, हेड नोड होती है। अगर पहला केस, अगर मुझे स्टार्टिंग नोड को यानी कि हेड नोड को डिलीट करना है, सो आप खुद ध्यान से एक चीज को सोचिए। अगर मैं इस एन नोड को, जो उसकी नेक्स्ट नोड है, अगर मैं उसको हेड बना दूं तो एम तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्टार्टिंग नोड क्या होती है हमारी, एम होती है, सॉरी हेड होती है, और इधर हेड क्या है, एम है। और अगर मैं एन को हेड बना दूं सो मेरा एम तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे उसको हमें वो समझना है। तो मैं इसको आपको कोड के जरिए समझाऊंगा। एक छोटा सा कोड आपको फंक्शन लिख के दिखाऊंगा, उसके जरिए आपको समझा दूंगा कि आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए, उसको समझने से पहले देखिए एक काम आपको समझना पड़ेगा। सपोज करो आपने ना इस हेड नोड पे आपके दो पॉइंटर्स को डिक्लेयर करा, ए एंड बी। मैंने दो पॉइंटर्स को डिक्लेयर करके ए एंड बी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सपोज करो आपको ना बी को इंक्रीमेंट कर दिया, आपने क्या कर दिया, बी को इंक्रीमेंट कर दिया, तो बी यहां पे आ जाएगा। ओके, सो ए यहां पे आ गया, बी यहां पे हो गया। ठीक है, ए यहां पे, बी यहां पे हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बी पॉइंटर वाली नोड को, इसको हेड बनाना है, सो ए तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सपोज करो ना, अब मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे करना है। देखो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा आपको कोड लिख के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, मैंने हेड डिक्लेयर करा। ठीक है, और एक मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेल नोड। डेल नोड क्या है, ऐसी नोड जिसको डिलीट करना है, डिलीटेड नोड को। ठीक है, मैंने डेल नोड ले लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहला स्टेप देखिए, इधर मेरा जो एम है वो है मेरा हेड नोड, और एन क्या है मेरा, उसके नेक्स्ट नोड है, सिंपल। सो एम के पास कौन सा पॉइंटर है, ए पॉइंटर है। सो मैं कह सकता हूं जो मेरा ए है वो क्या है, इस समय हेड है। ठीक है, और जो मेरा बी है, बी वो एक्चुअली है क्या, देखिए हमें पता है कि कोई भी नोड वो किससे लिंक होती है, उसके प्रीवियस के पॉइंटर से। यानी कि अगर मैं एन नोड की बात करूं सो ये किससे लिंक है, एम के पॉइंटर से, यानी कि हेड के पॉइंटर के, यानी कि हेड ऑफ नेक्स्ट से लिंक है। ठीक है, समझ आ गई आपको क्यों, क्योंकि ए बी से कनेक्ट है, बी से कनेक्ट कैसे होगी, क्योंकि इसका पॉइंटर टू द नेक्स्ट इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, तभी से कनेक्ट, तभी मैंने क्या लिख दिया, बी को क्या लिख दिया, हेड ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना था मैं हेड इसको बना दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कंडीशन लगाता हूं, मैं लिखता हूं इफ ए ऑफ डेटा इक्वल टू डेल नोड। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ, जो भी ए नोड है, यानी कि जो भी फर्स्ट नोड है, हेड नोड है, उसका जो डाटा है, उसकी जो डाटा वैल्यू इक्वल टू डेल नोड है, यानी कि वही नोड है हमारी जिसको हमें डिलीट करना है। क्योंकि डेल नोड मतलब जो हमें नोड को डिलीट करना है, यानी कि अगर पहली नोड है, इधर एक है, ये है, यानी कि जो पहली नोड है अगर वो हमारी डिलीटेड नोड है, यानी कि मैं किस चीज की, इस केस में किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टार्टिंग नोड की बात कर रहा हूं ना मैं, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे क्या करना था, मुझे बी को हेड बना देना है और ए को डिलीट कर देना, सिंपल। सो मैं क्या कर दूंगा, हेड इज इक्वल टू बी एंड डिलीट ए। ओके, मैंने इसको डिलीट कर दिया।
अब देखिए फर्स्ट नोड को डिलीट कर लिया, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने इफ कंडीशन क्या लगाई थी, अगर पहली नोड मेरी डिलीटेड नोड है तो मैंने फर्स्ट नोड को डिलीट कर दिया। अगर सपोज करिए पहली नोड मेरी डिलीटेड नहीं होती, अगर मेरी पहली नोड डिलीटेड नोड नहीं होती तो मैं किसको डिलीट करता। अब हम किस केस की बात करेंगे, हम करेंगे लास्ट नोड की बात करेंगे। देखिए मेरे पास 2 पॉइंटर्स हमें, फर्स्ट नोड पे ए, सेकंड पे बी। सपोज करो मेरे को लास्ट तक पहुंचना है, क्या करना है, लास्ट तक पहुंचना है। सो मुझे एक चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, मुझे बी को पहले नेक्स्ट आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ए को भी प्रोसीड करना पड़ेगा, देन ए इधर आ जाएगा, देन बी को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, बी इधर आ जाएगा, देन ए को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर ए इधर आ जाएगा। नाउ देखिए बी मेरा आ चुका लास्ट नोड पे, बी मेरा लास्ट नोड पे आ गया ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस बी नोड को अगर मुझे डिलीट करना है, सो देखिए बी किससे कनेक्टेड है, नल से कनेक्टेड है। तो आप खुद सोचिए अगर मैं इस ए नोड को, यानी जो इससे प्रीवियस वाली नोड है उसको अगर मैं नल से कनेक्ट कर दूं, उसको नल बना दूं, सो बी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर बी अभी इससे लिंक है नल से, अगर मैं ए को नल से लिंक कर दूं तो बी तो हट जाएगा खुद ही। सो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए हमने अभी क्या बात करी, अगर ए ऑफ डेटा इक्वल टू डेल नोड, यानी कि जो स्टार्टिंग नोड थी हेड नोड, अगर वो मेरी डिलीटेड नोड है तो मैंने फर्स्ट को डिलीट कर दिया। अगर वो डिलीटेड नोड नहीं है तब मैं क्या करूंगा, एल्स कंडीशन लगाऊंगा। एल्स यानी कि मुझे अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं कहता हूं इफ बी नोड की बात करना है ना, बी नोड यानी कि बी ऑफ अगर डेटा, बी ऑफ डेटा सॉरी वाइल होगा, क्योंकि हमें अभी प्रोसीड करना है, इसको समझना है कि आगे बढ़ना है ना। मैं तो वाइल लिखूंगा, मैं वाइल बी ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑफ डेटा यानी कि बी नोड जब तक हमारा नल नहीं बन जाता, जब तक नल तक नहीं पहुंच जाता, इसका मतलब वो हुआ तब तक मैं क्या करता रहूंगा, सिंपली मैं बी को आगे प्रोसीड करता रहूंगा और ए को भी आगे प्रोसीड करता रहूंगा। सिंपल, मैं दोनों को आगे प्रोसीड करूंगा तब तक जब तक वो स्टार्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। मैंने प्रोसीड कर दिया। अब सपोज करो प्रोसीड कर करके वो लास्ट तक पहुंच गया, ठीक है, लास्ट तक पहुंच गया। तो अब फिर मैं क्या कंडीशन लाऊंगा, इफ अगर सपोज करो बी ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जो मेरी बी ऑफ नेक्स्ट है जिसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा था, वो अगर वो नल पे पहुंच गया, क्या हो गया, नल पे पहुंच गया, यानी कि वो बी ऑफ नेक्स्ट नल पे पहुंच चुका है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया अगर वो नल पे पहुंच जाएगा, आप क्या करो, ए को नल से कनेक्ट करो तो बी तो खुद ही हट जाएगा। सिंपल, आप क्या करो, ए ऑफ नेक्स्ट को क्या कर दो, नल कर दो और डिलीट कर दो किसको, बी को। सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लास्ट नोड की बात कर रहा हूं, है ना। किसकी बात करूं मैं, लास्ट नोड। तो आपको समझ आया कि लास्ट नोड को मैंने कैसे डिलीट करा। मैंने कुछ नहीं करना था, स्टार्टिंग का डिलीट करा, फिर मुझे दोनों पॉइंटर्स को आगे प्रोसीड करना था और मुझे बी पॉइंटर को तब तक मूव कराना था, तब तक आगे ले जाना था जब तक वो नल तक ना पहुंच जाए, जब तक वो नल तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो नल पे पहुंचा मैं कंडीशन चेक करी कि क्या बी ऑफ नेक्स्ट जिसको मैंने प्रोसीड करा, अगर वो नल हो गया, अगर नल है तो मैं क्या करूंगा, ए नेक्स्ट को नल से कनेक्ट करूं तो बी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको कोई बीच की नोड को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, बीच वाली नोड को डिलीट करना है। सो देखिए बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो सपोज करो मेरे को डिलीट करना है इस नोड को, किसको करना है, ओ नोड को डिलीट करना है। एंड इनिशियली आप जैसे आपको पता है कि ए तो इधर ही था एंड बी इधर था, ठीक है। ये तो मैंने डिलीशन के लिए बताया कि आपको लास्ट नोड तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। मुझे सपोज करो ओ नोड को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, ओ नोड को। फिर आपको वही करना पड़ेगा, बी को प्रोसीड करना पड़ेगा, बी इधर आ जाएगा, देन ए को प्रोसीड करने का ए इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये तब तक करना है जब तक आप उस डिलीटेड नोड तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि आपको जब मतलब जो आपको नोड को डिलीट करना है आप तब तक वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको फिर से वैसे ही मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मैंने मूव करा, अब देखिए मुझे सपोज करो अगर मैं पहुंच गया, अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, इस ओ नोड को डिलीट करना है, यानी कि बी पॉइंटर वाली नोड को डिलीट करना है। सो देखिए बी किससे लिंक्ड है, बी से लिंक्ड है। सो अगर मैं इस एन नोड का लिंक डायरेक्ट बी से कर दूं तो ये ओ नोड भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस केस को देखिए, इसमें हमने क्या बात करी थी, लास्ट नोड की, है ना, कि बी ऑफ नेक्स्ट अगर नल हो जाता है, इसका एल्स क्या होगा, ऑब्वियसली अगर बी ऑफ नेक्स्ट नल नहीं है,
यानी कि बी और ए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बी ऑफ नेक्स्ट नल तक नहीं पहुंचा, यानी कि बी ऑफ नेक्स्ट अगर नल तक नहीं पहुंचा यानी कि वो बीच में कहीं है, यानी कि जो मुझे नोड डिलीट करनी है वो वहां पे पहुंच चुका है, वहीं पे है। सो मैं एल्स में क्या लिख दूंगा, मुझे क्या करना है सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करो, ए को उससे कनेक्ट कर दो, किससे, पी से, जो पी नोड है उससे कनेक्ट कर दो, यानी कि एन नोड को पी से कनेक्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, मुझे ए ऑफ नेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू बी ऑफ नेक्स्ट। क्यों, क्योंकि देखो ए ऑफ नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये नोड हुआ ना ए ऑफ नेक्स्ट, और बी ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, ये नोड। क्यों, क्योंकि बी ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, इसका पॉइंटर और इसका पॉइंटर इसका एड्रेस स्टोर करे नहीं करेगा। सो अगर मैंने क्या, इस ए ऑफ नेक्स्ट और बी ऑफ नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू कि मैंने एन नोड को पी से कनेक्ट कर दिया। जब ए को मैंने एन और पी नोड को कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। सो मैं कर दूंगा डिलीट बी, क्योंकि बी है ना, वो बी नोड है। ठीक है, बी को मैंने डिलीट कर दिया, सिंपल। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप स्टार्टिंग नोड हो, चाहे एंड नोड हो, चाहे कोई बीच की नोड हो, तीनों नोड्स को अगर आपको डिलीट करना है, सो आपको क्या एल्गोरिथम चाहिए, क्या कोड लिख सकते हैं, क्या फंक्शन लिख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो यहां पे हमारा कोड खत्म होता है। सो गाइस, आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप एक सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई स्टार्टिंग नोड यानी कि हेड नोड को डिलीट करना है, या आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है, या तो आपको इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल नोड, कोई भी नोड को डिलीट करना है, सो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आप हेड को उसकी नेक्स्ट बना दो, यानी कि जो नेक्स्ट नोड है स्टार्टिंग की नेक्स्ट वाली, उसको हेड बना दो। सो स्टार्टिंग तो खुद ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। लास्ट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करो, लास्ट से जो प्रीवियस नोड है उसको नल से कनेक्ट कर दो। सो सिंपल, वो भी डिलीट हो जाएगी लास्ट वाली। अगर आपको बीच की कोई भी डिलीट करनी है, ठीक है, सो आप क्या करो, उसकी प्रीवियस वाली एंड उस नोड की नेक्स्ट वाली को तो कनेक्ट कर दो, सो वो बीच वाली भी डिलीट हो जाएगी। सो तीनों केसेस में डिलीशन बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी कि और भी, ताकि और भी बच्चे इससे सीख पाए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।